हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 5वां पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5वां पद, जिसको मिलता है पढ़ लीजिएगा। मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहता है कि मैं दाख लेता हूं, आई एम द वाइन। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं दाख लेता हूं और तुम लोग कौन हो? ब्रांचेस हो, डालियां हो। और कहता है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं। यीशु मसीह कहता है जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा। यदि आप यीशु मसीह के साथ बने हैं, यीशु मसीह आपके साथ बना है। आमीन। तो हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना है। यही बात प्रभु ने मुझे प्रकट किया, उसी को हम मनन करने जा रहे हैं। मुझे उसमें बने रहना है। किसमें बने रहना है? यीशु मसीह में बने रहना है। आप जब तक उसमें बने रहेंगे तो बहुत फल लेकर आएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आपको उसमें बने रहना है। तो हम उसमें कैसे बने रह सकते? जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, जब तक यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, उसमें कैसे बने रहेंगे? आपको यीशु मसीह को जानना है। हमारे देश में 145 करोड़ लोग हैं, उसमें बहुत अधिकांश लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, और जानते भी हैं तो उसको पहचानते। जानना अलग है, पहचानना अलग है। तो हम जानते हैं, बहुत से हमारे देश के लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं लेकिन उसे पहचानते नहीं हैं। हम लोग भी बहुत लोगों को जानते हैं लेकिन उनको पहचानते नहीं हैं। और जब हमें उसे पहचानेंगे तभी उसे सही से जानेंगे। आमीन। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? हम सही से पहचानेंगे तभी उसे अच्छे से जानेंगे। तो हमें अच्छे से पहचानने के लिए यीशु मसीह को, यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। कैसे हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे? सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में दिया गया है। गॉस्पेल में यीशु मसीह के बारे में दिया गया है। आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो आपको सुसमाचार पढ़ना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। जब तक आप मरकुस, मत्ती, लूक और यूहन्ना नहीं पढ़ेंगे तब तक आप यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया गया और यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया और कलीसिया में आके भाग में जुड़ गए। लेकिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनली आप यीशु मसीह को जानना है तो आपको उसका दिया हुआ किताब मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना पढ़ना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। साहब हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो आप नहीं जान पाएंगे। समय निकाल कर आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को जानने के लिए आपको निश्चय उसके गॉस्पेल को पढ़ना पड़ेगा। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहकर क्या क्या कार्य किया, उसका वो क्यों रोया, वो क्यों तरस खाया, क्यों दुख उठाया, क्यों तकलीफ उठाया, इसे जानना है तो आपको गॉस्पेल पढ़ना पड़ेगा। 40 मिनट में मैं आपको पूरा गॉस्पेल नहीं सुना सकता, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह के बारे में मैं जानना चाहता हूं, पहचानना चाहता हूं, और जब मैं पहचानूंगा, अच्छे से जानूंगा तो उसके साथ बना रहूंगा। आमीन। जब तक नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, उसके साथ कैसे बने रह सकते हैं? तो उसे जानना जरूरी है। प्रत्येक दिन यीशु मसीह को जानना है, आप पर्सनली जानना है, उसे पहचानना है, उस पे बने रहना है।
तो आपको निश्चय ही आपको यीशु मसीह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग ईमानदारी से होमवर्क करते हैं, गॉस्पेल पढ़ते रहते हैं? आमीन, जरूर पढ़िए। यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, उसके बारे में बदलते जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह के समान बदलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसके समान बदलना है? हमारा टारगेट क्या है? यीशु मसीह। जब तक यीशु मसीह के समान बदलना है, जब तक उसे नहीं जानेंगे, उसे पहचानेंगे नहीं, तो कैसे हम बदल पाएंगे? तो उसे जानना बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा आपका सहायता करेगा उसे जानने में। आमीन। वो एक सहायक है, पवित्र आत्मा जो हमारे लिए दिया गया है, वो जानने में हमारी सहायता करेगा। उसे जानना है, पहचानना है, इसलिए पवित्र आत्मा में दिया गया है। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26वां पद पढ़िएगा। परंतु सहायक सहायक अर्थात पवित्र पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, सब तुम्हें स्मरण कराएगा, वह सब तुम्हें क्या करेगा? स्मरण करेगा। तो वो सहायक भी हमें जरूरत है। वो सहायक कैसे मिलेगा? प्रभु का कलाम कहता है, सहायक जो है पवित्र आत्मा है, जिसे पिता यीशु मसीह के नाम से भेजता है। किसके नाम से? आमीन। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा को भेजेगा, और वो तुम सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सब बातें सिखाएगा। तो हमें पवित्र आत्मा, वो सहायक जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा है बाइबल को लिखने वाला ऑथर। आमीन, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये हमारे हाथ में जो बाइबल है उसे लिखा गया है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद में इसके बारे में उल्लेख है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन लोगों ने लिखा है। तो पवित्र आत्मा ही ऑथर है जिसने ये बाइबल को लिखा है, और वो ऑथर ही हमारे अंदर आएगा। आमीन। कितनी खुशी की बात है। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ा होगा, कॉलेज पढ़ा होगा, पीजी किया होगा, बहुत सारी पढ़ाई की होगी, लेकिन जो किताब आप पढ़ते हैं ना, उसका ऑथर आके आपको कभी भी नहीं करेगा, सिखाएगा नहीं। सिखाता है? जिसने मैथमेटिक्स लिखा है, जिसने फिजिक्स लिखा है, जिसने केमिस्ट्री लिखा है, जिसने हिस्ट्री लिखा है, उसका जो ऑथर है वो क्या नहीं करता? आके पढ़ाता नहीं है। लेकिन बाइबल को लिखने वाला ऑथर पवित्र आत्मा, वो आकर आपको पढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। जिसने लिखा वही आएगा, और वो आपको क्या करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब कुछ बातें बताएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे स्मरण भी करवाएगा। यीशु मसीह ने जो बातें कही है उसे हमें क्या करेगा? स्मरण भी करवाएगा। तो वो पवित्र आत्मा में जरूरत है। आमीन, हालेलुया। प्रत्येक दिन हमें सिखाने वाला, प्रत्येक दिन चलाने वाला, प्रत्येक दिन हमारी अगुवाई करने वाला, प्रत्येक दिन यीशु मसीह के समान हमें बदलने वाला, परिवर्तन करने वाला। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह बादल में आएगा तो आप और मैं उठा लिए जाएंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हम उठा लिए जाएंगे। कैसे उठा लिए जाएंगे? जब हानोक चल रहा था, उत्पत्ति 5वें अध्याय में 23 में से पढ़ते हैं, तो हानोक परमेश्वर के साथ चलता रहा 300 साल तक। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? उठा लिया। उसने क्या नहीं देखी? हेलो, क्या नहीं देखी? मृत्यु नहीं देखी। कितने लोग को मृत्यु से डर लगता है? हम लोग विश्वासी, हमें नहीं डरना चाहिए। आमीन, हालेलुया। लेकिन हानोक मृत्यु को ही नहीं देखा, और वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। परमेश्वर था, और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और एलिया को परमेश्वर ने कहा,
तू यरदन पार करके जा और वहां पर तेरे लिए क्या आएगा, एक अग्नि का रथ आएगा। एलीशा बोला मैं भी आऊंगा, और वो भी चला। वो जब यरदन पार करके चले गए तो वहां पर हम देखते हैं कि एक अग्नि का रथ आया और एलिया को क्या कर दिया, उठा के ले गया। वो भी मृत्यु को नहीं देखा। अब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा, आप और मैं जीवित रहेंगे, हम बदल जाएंगे और उसके साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें बदलना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें बदलता है और पवित्र आत्मा हमें उठा के लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। अभी हमारे साथ परमेश्वर नहीं है, पवित्र आत्मा निवास कर रहा है। अभी हमारे लिए अग्नि का रथ नहीं आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमें रूपांतर करके यीशु के साथ उठा के ले जाएगा। आमीन। अभी आप कितना भी कूदोगे तो नीचे ही आओगे। क्यों? बोलिए क्यों? अभी क्या है पृथ्वी में, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो क्या करता है, खींचता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, कितना भी ऊपर कूदे उतना नीचे आएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो हमें प्रत्येक दिन रूपांतर करता है। वो प्रभु यीशु मसीह के समान बदलता है, उसकी बातों को सिखाता है, उसके अनुसार बदलता है और रूपांतर करता है। और हमें क्या करेगा पवित्र आत्मा, बोलिए क्या करेगा? बादलों में जब यीशु मसीह आएगा हमें उठा के लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा जो सहायक है उसे प्राप्त करना है और प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, सहायक के रूप में दिया है और वो हमें रूपांतर करता है। और हम प्रभु में बने रहना है, यीशु में बने रहना है, तो हमें प्रार्थना करते रहना है। क्या करते रहना है? प्रार्थना करते रहना है। निरंतर हमें क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में यीशु मसीह 20 से 26 तक हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। पिता परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अगर हम यीशु मसीह में बने रहना है, यीशु मसीह पिता से क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि पिता के साथ उसे बने रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिता के साथ यीशु मसीह को बने रहना है। वो प्रार्थना करना बंद नहीं किया। पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में हमें बने रहना है। चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, लेट कर प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं। हमेशा आपको किसमें बने रहना है? प्रार्थना में बने रहना। अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे तो किसके साथ बने हुए हैं? यीशु मसीह के साथ। तो यीशु मसीह वहां प्रार्थना करता। पढ़िएगा 17-20 से पढ़िएगा। मैं केवल इन्हीं के लिए, केवल मैं इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी इसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उनके वचन के द्वारा क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। उनके लिए भी यीशु मसीह प्रार्थना की। आमीन। इसका मतलब कौन है? हम लोग वहां पर हैं। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना की है? यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि बोल रहा है कि मैं इनके लिए अकेले प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, जिनने मुझे विश्वास किया, मेरे पीछे अनुयायी बने, शिष्य बने, चेले बने, उनके लिए मात्र नहीं, इनके वचन के द्वारा जितने लोग भी मुझ पर विश्वास करेंगे उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, हालेलुया। तो हमारे लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह कहता है यदि तुम प्रार्थना में बने रहोगे मुझ में बने रहोगे। आमीन, हालेलुया। पहला हमने देखा कि यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे, उसमें बने रहेंगे। दूसरी बात हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो सहायक है हमें दिया गया है, अगर वो पवित्र आत्मा की बातों को मानकर हम चलेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, रूपांतर होंगे, तो हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। तीसरी बिंदु हम देख रहे हैं कि हम प्रार्थना में बने रहना है। आमीन। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया।
वो हमारा रोल मॉडल है। वो प्रार्थना में बना रहा, इसने पिता के साथ बना रहा, यहां तक कि कलवारी क्रूस में भी उसने पिता से प्रार्थना की। हमें विपरीत परिस्थिति में भी हमें प्रार्थना करना है। यदि कोई शोक में है, वो क्या करे? प्रार्थना करे। हमें हम शोक में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना को सुनने वाला स्वर्ग है। हमारा पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना का उत्तर आता है। आमीन, हालेलुया। तो हम प्रार्थना करना है। अगर हम यीशु में बने रहना है तो प्रार्थना करना है। जैसे दाखलता में डाली बनी रहेगी, वो जुड़े रहना है, वैसे यीशु में बने रहना है। आपको प्रार्थना करते रहना है। आमीन, हालेलुया। चौथा बिंदु है, आप विश्वास में बने रहना है। किस में बने रहना है? अगर विश्वास में नहीं बने रहेंगे तो आप प्रार्थना नहीं करोगे। अगर आप विश्वास में नहीं बने रहेंगे, वचन नहीं पढ़ोगे, आप विश्वास में नहीं बने रहोगे, कलीसिया आना छोड़ दोगे, संगति करना छोड़ दोगे। तो विश्वास में हमारा क्या होना चाहिए? अभ्यास होना चाहिए, बने रहना है। पौलुस लिखता है रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 पद, कोई भी एक दिन पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय का 17 पद में क्या लिखा है? पौलुस लिखता है, अतः विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। संसार में बहुत सारी आवाजें हम सुनते हैं, लेकिन उससे हमारे अंदर में क्या है? जो विश्वास है वो भी चला जाएगा। परिवार के बहुत सारी आवाजें हम सुनते हैं, उनके बातों को सुनेंगे तो हमारे अंदर में जो कुछ थोड़ा बहुत विश्वास है वो क्या करेगा? धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन यहां पे लिखा है सुनना मसीह के वचन से। कलीसिया में वचन को मुख्य इसलिए दिया है कि वचन जब सुनते हैं हमारे अंदर में क्या आता है? तो विश्वास में अच्छा अभ्यास करना है, इसलिए कलीसिया में वचन को मुख्य स्थान दिया गया है। वचन सुनते सुनते हमारे अंदर सोई हुई विश्वास जागने लगती है और विश्वास बढ़ने लगते हैं, विश्वास में बलवान बन जाते हैं। और जो विश्वास में बना रहता है वो यीशु मसीह में बना रहता है। हमें हालेलुया। अच्छा अभ्यास करना है, अच्छा एक्सरसाइज करना है, किसमें? विश्वास में। किसमें? आपके विश्वास को चुराने के लिए शैतान आता है। किसको चुराने के लिए? विश्वास। आपका सोना चांदी नहीं चाहिए उसको, क्या चाहिए उसको? विश्वास। अगर आपके विश्वास को चुरा दे, आपके विश्वास को घात कर दे, आपके विश्वास को नष्ट कर दे, आप प्रार्थना करना छोड़ दोगे, वचन पढ़ना छोड़ दोगे, संगति में आना छोड़ दोगे और प्रभु के पीछे चलना हमें। तो विश्वास में अच्छा युद्ध लड़ना है, कुश्ती लड़ना है। पौलुस कहता है मैंने विश्वास में अच्छा कुश्ती लड़ा है, मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा गया है। हमें आपको और मुझको भी प्रत्येक दिन विश्वास में क्या करना है? अच्छी कुश्ती लड़ना है। कुश्ती लड़ना। हमें कुश्ती लड़ने के लिए क्या करते हैं? कुश्ती लड़ने वालों से पूछ कर देखिए, उनका इंटरव्यू देखिए, उन लोग कितना एक्सरसाइज करते हैं, है ना। बोलते सुबह उठकर मैं कितना एक्सरसाइज करता हूँ, और उसी हिसाब से डाइट भी खाते हैं लोग, है ना। तभी वो पहलवान होते हैं। पहलवान होने के बाद वो क्या करते हैं? कुश्ती लड़ते हैं। तो हमें भी विश्वास में अच्छा कुश्ती लड़ने के लिए विश्वास में बने रहना है, तो परमेश्वर का वचन सुनना है, तभी आप विश्वास में बने रहेंगे। वचन पढ़ना है, तभी आप विश्वास में बने रह सकते हैं। अगर आप वचन पढ़ना छोड़ दे, संगति में आना छोड़ दे, प्रार्थना करना छोड़ दे, प्रभु को जानना छोड़ दे, पवित्र आत्मा का सहायक लेना छोड़ दे, तो आप विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते। किसे लेने आ रहा यीशु मसीह? जो विश्वास करता है। अगर हम विश्वास करते हैं, हमें लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, किसी और को लेने के लिए नहीं। जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके अनुयायी हैं, यीशु में बने हुए हैं, उन्हें लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। तो विश्वास में क्या करना है?
अच्छा अभ्यास करना है और मसीह समुदाय में हमें जुड़ना है। किस समुदाय में? मसीह समुदाय में, चर्च में, एक कलीसिया में फेलोशिप हमारी होनी चाहिए। भक्त लोगों के बीच में एक हमारा क्या होना चाहिए? फेलोशिप होना चाहिए। एक आग जल रहा है, कोयला आग से जल रहा है, उसको अलग रख दिया जाए, थोड़ी देर जलता रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? अरे बोलिए क्या हो जाएगा? अगर बहुत सारा जल रहा है उसके साथ रख दिया जाए तो क्या करेगा? वो बुझेगा नहीं, वो जलता ही रहेगा। आमीन। फेलोशिप में हम बने रहेंगे, प्रभु के भक्त लोगों के साथ बने रहेंगे, हम जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम जलते रहेंगे। इसलिए लिखा है प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 41 और 42 पद पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2 41-42 पढ़िएगा। किसी को मिलता? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया, यीशु मसीह का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए, उसमें मिल गए, कलीसिया में मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आमीन, हालेलुया। अलग उद्धार प्राप्त करके बाकी सब लेकर चले नहीं गए, वो क्या हो गए? जुड़ गए, कलीसिया में जुड़ गए। फेलोशिप अनिवार्य है मेरे प्रियो। अगर हम जलते रहना है प्रभु के लिए, हम प्रभु के लिए जलते रहना, प्रभु के समान बनना है, फेलोशिप वेरी इंपॉर्टेंट। उस फेलोशिप में आग जो है, आग वालों के साथ जुड़ोगे तो वो आग बन जाओगे। जो बुझे हुए हैं उनके साथ जुड़ोगे तो क्या बन जाओगे? जो आग जल रहा वो भी, जो ठंडे हैं उनके साथ जुड़ोगे ठंडे बढ़ जाओगे। जो गर्म है, आगे आगमय है, उनके साथ जुड़ोगे तो आप भी आगमय बन जाएंगे। आमीन। तो एक अच्छा फेलोशिप में जुड़ना जरूरी है। जब हम जुड़ते हैं तो उस आग को हमारे अंदर में प्रत्येक दिन प्रज्वलित करते हैं और यीशु मसीह में बने रहते हैं। जैसे दाखलता के साथ डाली जुड़ी हुई है तो वो अच्छा फल लेकर आती है, वैसे ही जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा। आमीन। कौन सा पवित्र आत्मा का फल है? गलातियों 5वां अध्याय 22 और 23 को पढ़िए। गलातियों के पत्री 5वां अध्याय 22 और 23। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। 9 प्रकार का फल, पवित्र आत्मा का जो फल है, 9 प्रकार का फल आपके अंदर में प्रकट होगा। बहुत फल लेके आए। हमें है आपके अंदर में, परख कर देखना, जांच कर देखो आपके अंदर में आत्मा का फल है। ये जो बताया गया है ये 9 फल है। अगर हम आत्मा है में हैं तो ये फल प्रकट होना चाहिए। हमें हालेलुया। वो परमेश्वर फल चाहता है। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 6 से 9 तक अगर हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से 9 जल्दी। और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी कहा। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, उसमें फल ढूंढने आया। उसे फल ढूंढने आया। यीशु मसीह बोलता है उसमें क्या ढूंढने आया? फल ढूंढने। आपके पास क्यों आता है यीशु मसीह? चोर तो चोरी करने आता है, विश्वास को घात करने आता है, लेकिन यीशु मसीह आपके पास आएगा, फल ढूंढने आएगा। यहाँ पे फल ढूंढने आया। आगे बढ़िए। परंतु न पाया। परंतु क्या नहीं किया? पाया नहीं। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता। कितने वर्ष से ढूंढ रहा है? 3 वर्ष से फल को ढूंढते हुए आ रहा है, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल। इस भूमि को भी क्यों रोक रखे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। प्रभु परमेश्वर कहता है इस वर्ष उससे वो रहने दे, कि मैं इसके चारों तरफ खोद कर खाद डालूंगा। यदि आगे को फले तो भला
भला, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। इसे क्या कर देना? हेलो, काट डाल। हम लोग होते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर बड़ा दयालु है, प्रेमी है, वो प्रेमी है, दयालु है, लेकिन वो फल चाहता है, हमारे जीवन में फल चाहता है। वो कह रहा है कि मैं तुझे बराबर में खाद दे रहा हूं, 3 वर्ष से तुझे अच्छा सूरज मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाद मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आपके घर में अगर आप बगीचे में पेड़ पौधे लगाते तो आप लोग क्या ढूंढते? फूल या फल को ढूंढते। कुछ नहीं मिले तो क्या करोगे आप? अरे इतने साल से मैं ढूंढ रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो काट देता हूं। आप लोग क्या करते? परमेश्वर भी ऐसा ही है, काट देगा, फल नहीं मिलेगा, काट देगा। यहां पर भी हम देखते हैं, जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में हम देखते हैं, 15 के 6 से पढ़ के देखिए क्या लिखा है। 5 तो पढ़ लिया हमने, 6 से पढ़िएगा। यदि कोई मुझ में बना रहे वो डाली के समान फेंक दिया, जो ना बना रहेगा डाली के समान फेंक दिया जाएगा, सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वो जल जाती है। वो आग कौन सा आग है? नरक का आग है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें जला दे। नरक के आग से बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा और हमारे लिए लहू बहाया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर कोई भी नाश ना हो करके यीशु मसीह को भेजा। आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों आया? यूहन्ना 3 अध्याय का 17 पद पढ़ के देखिए। वहां पर पिता परमेश्वर चाहता है कोई जगत के लोग नाश ना हो, इसलिए यीशु मसीह आया। पढ़कर देखिए 3:17। नहीं भेजा, इसलिए नहीं भेजा जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत क्या पाए? यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि जगत मतलब मनुष्य लोग उद्धार प्राप्त करें, दंड पाने के लिए नहीं, आग में जाने के लिए नहीं। परमेश्वर की योजना नहीं है कि आप और मैं नरक में जाएं, जगत के लोग नरक में जाएं, लेकिन हम बच जाए, इसलिए यीशु मसीह ने भेजा। और हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना मेरे प्रियो। कैसे हम बने रहेंगे? यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे तो उसमें बने रहेंगे। पवित्र आत्मा का सहायक के बात को मानकर चलेंगे, उसमें बने रहेंगे। प्रार्थना करेंगे तो बने रहेंगे। विश्वास का अच्छा अभ्यास करेंगे तो बने रहेंगे। अच्छे फेलोशिप में रहेंगे, हम बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग जो फेलोशिप छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में वो प्रभु से ही दूर चले जाते हैं। मैंने देखना अपने जीवन में, जो फेलोशिप आना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, उनके जीवन में वो विश्वास धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। वो प्रार्थना करना बंद कर देते, वचन पढ़ना बंद कर देते, प्रभु के संग बने रहना बंद कर देते, वो संसारिक व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए फेलोशिप वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेलोशिप में हमें क्या करना है? बने रहना है। रविवार के दिन हम अकेले आ जाए काफी नहीं, हमारे बच्चे को घर पे छोड़ के नहीं आना, उनको भी लेके आना। हमें वो भी फेलोशिप में बने रहना है, नहीं तो शैतान उनके द्वारा आपके परिवार को अशांत करेगा। आप समझिए इस बात को। प्रभु चाहता है आपका जीवन आशीषित हो, आनंदित हो, आरोग्यत हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और एक अच्छा फेलोशिप में जोड़ा। तो आप जुड़े रहना है और उसके साथ में रहना है। तो हमें प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, विश्वास करके समर्पण करना है। क्या करना है? समर्पण। विश्वास हम करते हैं बहुत, लेकिन हम क्या नहीं करते? समर्पण। हर वचन जब आपके लिए आता है, प्रकट होता है, उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को प्रभु के सम्मुख में समर्पण करना है। आमीन, हालेलुया। जब हम समर्पण करते हैं, प्रभु काम करता है और पवित्र आत्मा की संगति में
बने भी रहना है, प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा की संगति में बने रहना है। कलीसिया में पवित्र आत्मा में भरना अकेला नहीं, लेकिन प्रत्येक दिन उस पवित्र आत्मा की संगति में बने रहना है। आमीन, हालेलुया। और हमेशा कलीसिया में बने रहना है और दूसरों की क्या करना है? सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? दूसरों की। वो तो नहीं हो सकता। हम सोचते दूसरों की सेवा करना बहुत मुश्किल है। लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 45वां पद पढ़िएगा। मरकुस 10वां अध्याय 45वां पद। मार्क चैप्टर 10:45 वर्स। क्योंकि मनुष्य का पुत्र क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया उसकी सेवा टहल की जाए, इसलिए आया है। आप सेवा टहल करें। वो क्या करे? सेवा टहल करे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए उसके लिए, वो सेवा करने के लिए आया। आमीन। हमें भी परमेश्वर चाहता है हम सेवा करने वाले बन जाए। आमीन, हालेलुया। दूसरे की पहुनाई करने वाले बन जाए। आपको मालूम है कितने लोग सेवा टहल करते करते, दूसरों को पहुनाई करते करते स्वर्गदूत की सेवा किया, परमेश्वर की सेवा किया। अब्राहम ने क्या किया? पहुनाई करते करते परमेश्वर की और स्वर्गदूतों की क्या करा? सेवा टहल करा। तब सेवा टहल करने वाले बनना है, पहुनाई करने वाले बनना है। इसलिए प्रभु ने हमें रखा है मेरे प्रियो, और हमें अपने ऊपर वचन को लागू करना है। वचन को क्या करना है? लागू करना। सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं। परमेश्वर ने 2 कान दिया, एक कान से सुना और दूसरे कान से छोड़ना नहीं है। उस वचन को अपने हृदय में लेकर आकर उस वचन को लागू करना अपने जीवन में। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वचन सुनना है, वचन पढ़ना है। नियमित रूप से क्या करना है? वचन सुनना है, वचन पढ़ना है और उसको मनन करना है। परमेश्वर ने जो वचन दिया उसको क्या करना है? मनन करना। बच्चे लोग को क्या करते हैं? संडे क्लास में वचन को मनन करवाना सिखाते हैं, मेमोराइज करना सिखाते हैं। वैसे ही मनन करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है और उस वचन को क्या करना है? व्यवहार में लेकर आना है, अपने चाल चलन में लेकर आना। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22वां पद पढ़िएगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22वां पद, जल्दी से पढ़िए। जेम्स चैप्टर 1:22 वर्स। परंतु वचन पर सुनने वाले मात्र नहीं, किसमें बनो? वचन पर चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते, जो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप लोग? आपको। अगर नहीं चलेंगे तो पादरी को धोखा नहीं दे रहे, किसको धोखा दे रहे? अपने आप। अगर मैं वचन सुन रहा हूं, मनन कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, प्रभु वचन मेरे से बात कर रहा है, अगर उस वचन को सुनकर अगर मैं उसको अपने काम में नहीं लेके आता तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। बच्चे लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को मालूम है, आपके बच्चे लोग हैं, है ना? छोटे बच्चे थे तो पढ़ते हैं। उन लोग क्या सोचते हैं? हम माँ बाप को बेवकूफ बना देंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बाहर जाके खेलेंगे। पढ़ने के समय पढ़ाई, किसको धोखा दे रहे हैं? कौन फेल होगा? आपको मम्मी पापा फेल होंगे, बच्चे फेल होंगे? बच्चे लोग। वो अपने आप के बच्चे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद पढ़ाई नहीं कर रहे, मम्मी पापा को बेवकूफ बना रहे हैं कि पढ़ने जैसे किताब खोल के रख लिया, है ना, उसमें क्या कर लिया? कहानी स्टोरी रख लिया, आजकल मोबाइल रख लिया और माँ बाप को बेवकूफ बना रहे। लेकिन वो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वैसे ही जो वचन को सुनता है उसे लागू नहीं करता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मेरे प्रियो, हम वचन को सुनकर उसको समर्पित करके जीवन जिएंगे तो वो वचन हमें क्या करेगा? हमारा मार्गदर्शन करेगा। आमीन, हालेलुया। इस संसार में जीने के लिए, आत्मिक जीवन जीने में, इस संसारिक जीवन में जीने में हमारा परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करेगा। इसलिए हमें क्या करना है? वचन को सुनना है और पालन करना है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। क्या है? जवाब देना पड़ेगा एक दिन। किसको? प्रभु को।
हर समय का जवाब देना पड़ेगा, हर धन का जवाब देना पड़ेगा, हर कार्य का जवाब देना पड़ेगा। प्रभु जब आएगा जवाब लेगा। एक दिन न्याय के समय में हमें लेखा देना पड़ेगा। ये भय हमारे अंदर में रहेगा, तभी कभी गलत न जाएंगे। और जो जवाबदारी देने के लिए तैयार रहता है वो प्रभु में बना रहता है, जो प्रार्थना में बना रहता है वो प्रभु में बना रहता है, और जो अपने जीवन में लागू करता है वो प्रभु के वचन को लागू करता है, और जो मनन करता है प्रभु में लागू करता है। तो आप अपने जीवन को परख कर देखें, क्या मैं यीशु के साथ हूं? दाखलता के साथ डाली जुड़ी है, अगर जुड़ी है तो फल लाएगी, नहीं जुड़ी है फल नहीं लाएगी और काट दी जाएगी, आग में झोंकी जाएगी। क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं? प्रभु के वचन को बराबर में पढ़ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह को जानने में, पहचानने में, उसके पीछे चलने में और उसको मनन करने में, वो पवित्र आत्मा का सहायक लेते हुए से मनन करने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में और विश्वास में प्रत्येक दिन बना हुआ हूं क्या? तो निश्चय मैं प्रभु में बना हूं, और जब प्रभु आएगा मुझे प्रतिफल देगा। हमें हमारा प्रभु, हमारा जो मास्टर है, वो जब आएगा वो हमें प्रतिफल देगा। वो प्रतिफल लेने के लिए हमें अपने जीवन को परखना है, जांचना है, समर्पित करना है और प्रभु के अनुसार जीवन जीना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। दाखलता प्रभु यीशु, आप दाखलता है, मैं डाली हूं, आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं, मुझे आपके साथ जुड़े रहना है, मैं आपके साथ बने रहना है। प्रभु को जानने में, पहचानने में, उसके साथ बने रहने में आप प्रत्येक दिन प्रयास करें। प्रभु से कहे कि प्रभु मेरी मदद कर कि मैं प्रत्येक दिन प्रभु यीशु को जानूं और पहचानूं और जानूं और पहचानूं और उसमें बने रहूं। समय निकाल कर मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने में लगे रहो और प्रार्थना करने में लगे रहो, विश्वास में अच्छा अभ्यास करने में लगे रहो, अच्छे फेलोशिप में बने रहो और पवित्र आत्मा की अगुवाई पाते रहो, ताकि मैं प्रत्येक दिन उसके साथ बना रहूं। अगर उसके साथ बना रहना है तो हम प्रत्येक दिन प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, विश्वास करके समर्पण करना है, पवित्र आत्मा के संगति में बने रहना है, कलीसिया में जुड़े रहना है, दूसरों की सेवा में निरंतर बने रहना है और प्रभु में बने रहने के लिए वचन को अपने जीवन में लागू करना है। नियमित रूप से वचन पढ़ना है, अध्ययन करना है, मनन करना है, अपने व्यवहार में लाना है, उसके मार्गदर्शन में चलना है, उसके फेलोशिप में बने रहना है, क्योंकि हमारा अकाउंटेबिलिटी है, हमें जवाब देना पड़ेगा। जिसने हमें अपना लहू बहाया और हमें पाप से, अधर्म से, बुराई से छुड़ाया और पवित्र आत्मा का सहायक हमें भेजा, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, वो एक दिन जरूर लेखा लेगा। मैंने इतने दिन उस पर मैंने खर्च किया और मैं देख रहा हूं कि तेरे अंदर में कोई फल नहीं है, तो वो कहता है कि स्वामी इसे मैं काट डालूं, लेकिन रखवाला कहता है कुछ दिन और छोड़ दीजिए, मैं इसे और खाद डालूंगा। प्रभु ने फिर हमें समय दिया है। कितने लोग चले गए मेरे प्रियो इस संसार से, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। उन लोगों से हम धर्मी नहीं है, उन लोगों से पवित्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, करुणा हम पर है कि हम फल लेकर आए। वो फल प्रकट होना है हमारे जीवन से। जब फल प्रकट होगा दूसरे लोग प्रभु यीशु को जानेंगे, हमारे जीवन से जानेंगे, हमारे जीवन से पहचानेंगे और प्रभु यीशु के पास आएंगे। समर्पित करने वाले अपने स्थानों में खड़े हो जाए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं प्रभु के सम्मुख में। प्रभु मैं समर्पित करता हूं, बड़े वचन सुनने वाला नहीं, वचन को अभ्यास करने वाला, वचन को पालन करने वाला, वचन के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला बन जाओ। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे बना, मैं यीशु मसीह में बना रहा हूं,
ओ दाखलता, अच्छा दाखलता यीशु मसीह है, उसके साथ में हमेशा जुड़ा रहो, उसमें मैं बना रहो। मेरी मदद करिए पवित्र आत्मा, मेरी मदद करिए यीशु मसीह, आप मेरा मदद करिए, आपका लहू मेरा मदद करे, आपका परमेश्वर वचन मेरे लिए मददगार बन जाए, पवित्र आत्मा मेरे मददगार बन जाए कि मैं तुझ में बना रहूं, ताकि मैं बहुत फल लेकर आऊं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे वचन पर विश्वास कर कर जितने प्रिय जन अपने स्थानों में खड़े हैं, मेरे प्रभु परमेश्वर तुझ में बने रह सके, यीशु मसीह में बने रह सके और बहुत से फल को लेकर आ सके और तेरे नाम के लिए बड़ाई का कारण बन सके और इनका जीवन आशीषित हो जाए, इनके कार्य आशीषित हो जाए, इनकी सेवाएं आशीषित हो जाए, इनका परिवार आशीषित हो जाए, ताकि दूसरों के लिए वे आशीष के मूलधन बन जाए, वो फल इनके जीवन से प्रकट होने पाए और तेरे नाम की महिमा के लिए जी सके। आए वे बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा प्रकट कर, तेरे दास दासी के ऊपर तेरा अनुग्रह को प्रकट कर, ताकि हम भी परमेश्वर वचन सुनने वाले, वचन बोलने वाले नहीं, लेकिन वचन पर बनने वाले और तेरे नाम के लिए जीने वाले बन जाए। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।